अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दोस्तों, भाइयों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे आप। तो ये एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में आपके साथ 250 MCQ डिस्कस करने यानी आपको दिखाने सोल्व तो पहले से हुए हैं। अगर आपने 250 MCQ कर लिए तो आपके जो 40 मार्क्स हैं ना इंग्लिश के पेपर में, जो कि सैटरडे को है, तो पक्के हैं। तो आप इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि हम सिर्फ 10 ईयर कर लेंगे तो पेपर हमारे हो जाएंगे, यानी MCQ हमारे हो जाएंगे। इस तरह नहीं होगा। उसके पहले 20 आते थे, इस बार 40 आते हैं। तो अगर 40 आएंगे तो हर MCQ को दूसरे से डिफरेंट बनाने के लिए वो कैटेगरी चेंज करेंगे। ये उसूल है एग्जामिनर का, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो इस उसूल को मद्देनज़र रखते हुए 250 MCQs हैं आपको। सॉल्व तो पहले हुए में, अगर आप याद करने बैठे ना इससे तो 2-3 दफ़ा रिवाइज करेंगे, आपको घंटा डेढ़ लगेगा, आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये घाटे का सौदा तो मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वही वही सब्जेक्ट है, इंग्लिश और उर्दू, जो जिसने आपके परसेंटेज को बढ़ाना है भाई। क्योंकि केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स परसेंटेज आपकी ख़राब कर चुके होंगे 50% लोगों की। तो बगैर टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। पहला MCQ जो है उसका नाम फ्लेविया है भाई। नेक्स्ट है वही थी ब्लैक माइकल ड्यूक जो था स्टेल्सा का था। तीसरा ये है भाई ओब्लिविजन, यानी कि बुढ़ापे में भूलने की आदत लग जाती है। बटन रूसल 1872 में ड्यूक माइकल को किसने मारा? रॉबर्ट हैंजो ने मारा। ठीक है भाई। लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगोनिस्ट एंड सीन। ठीक है। डेथ, पीछे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये बताया कि भाई आपको ये कैसे पता चले ये पोएम या ये चैप्टर किसने लिखा है बगैर याद किए। तो पीछे मैंने लिमोन्स वगैरह को शेयर किया आपके साथ, तो वो वीडियो देख सकते हैं आप, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और ये है कि आपको नाम याद नहीं रखने पड़ेंगे। अब ये है कि सैमसंग एगोनिस्ट का तो जिक्र आया तो आपको पता चल जाएगा भाई ये है कि कौन है इसका पोइट, कौन है। आगे चलते हैं। व्हाट इज माइंड बाय द सचेट। तो सचेट बैग होता है, ये पहले स्टेज होती है, पहली या दूसरी स्टेज मेरे ख्याल से होती है 7 एजेस ऑफ मैन की। यूरोप संक एंड बर्बरिज्म, तो जहालत में जब डूबे हुए थे तो डार्क एज थी। बाकी अगर सिस्टर इन ला रोडोल्फ की तो रोज़ थी। सेकंड चाइल्डिशनेस, यानी दूसरा बचपना जिसमें भूलने की आदत लग जाती है, फॉरगेटफुलनेस। सोलिटरी रिपर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, जो कि पोइट ऑफ नेचर थे। उसने कंपेयर कर नाइटिंगेल से। नाइटिंगेल मेरे ख्याल से कोई एक बुलबुल वगैरह से उसने क्या किया, उससे मेरे ख्याल से कोयल वगैरह से उसने ये कि कंपेयर किया है गर्ल को। तो जेलसी फ्लेवे के साथ जो थी मोबान की थी। और नोवेल में प्रिजनर ऑफ जेंडा में जाकब लेटर, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की सीढ़ी के नाम से कोई चीज़ थी, वो क्या थी? पाइप था जिससे किंग को मार के फेंकने वाले थे। हाइब्राइड्स का मतलब क्या है? सोलिटरी रिपर में इसका मतलब है आइलैंड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन कब पैदा हुए भाई? ये हुए 1879 में, 1879 में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मिक्सअप MCQ है काफ़ी, लेकिन ये 1879 इस तरह याद रखें तो क्या पता हो जाए। ब्लैक माइकल ड्यूक स्टेल्सा का रिपीट हो गया। रुफियंस इन द सर्विस ऑफ ड्यूक ऑफ स्टेल्सा, ठीक हो गया। सैमसंग एगनिस्ट ने जो पोइट्री किए, किस टाइप के? ड्रामा पोइट्री के भाई। आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, तो पावर उसके इसके पास चली गई थी। प्रिंस ऑफ जेंडर रिटन बाय एंथनी होप। इसके बाद चलते हैं, ये तो भाई विलियम वर्ड्सवर्थ सोलिटरी रिपर से लाइन ली गई है भाई, सिंगिंग, क्योंकि वही कर रही थी, सोलिटरी रिपर कर रही थी। बटन रूजल, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो बहुत मशहूर है भाई। अल्बर्ट आइंस्टाइन जनरली रिगार्डेड ग्रेटेस्ट मैथमेटिक फिजिक्स, तो 20वीं सेंचुरी में ये हुआ था। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिजिक्स में भी ये आपके पास होगी, तो मशहूर है ये। बट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इज़ द मोटर्स आइंस्टाइन एक्सट्रीम सिचुएशन है, ठीक है भाई। द लिटिल डक्स वर लुकिंग जस्ट लाइक ए लॉट ऑफ येलो कैनरीज। डिसोबीडिएंट चिल्ड्रन रियली डिजर्व ड्राउन, ठीक हो गया भाई। मिलर हैड 6 cows, मिलर सेड टू हांस, द प्लैंक ऑफ वुड जस्ट नीड फॉर रूफ, ठीक हो गया भाई। आगे चलते हैं। एज यू लाइक इट, तो भाई ये जो 7 एजेस ऑफ मैन का माखूज है, यानी उसी का मेन है, इसी से लिया गया 7 एजेस ऑफ मैन।
लेपार्ड, लेपर्ड लेपर्ड आपने देखा होगा भाई, शेर चीते कोई कहते हैं। तो आगे आप देखते जाए अभी प्लेयर्स सॉन्ग हेवन स्टैंड फिलिस्टीन स्कॉटलैंड मोनूमेंट, ये है मोनूमेंटल आइंस्टाइन कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न साइंस, ठीक हो गया भाई। कार्लाइल ने बुक प्रेजेंट पास लिखी है, ऑस्कर वाइल्ड ने ये है कि आपके पास डिवोटेड फ्रेंड लिखा है। फ्रिट्स चाहता था भाई ये कि बच जाए, किंग बच जाए, क्योंकि उसी का ये चाहने वाला ही था, ठीक है। प्रिंसिपल मैथमेटिक्स या आगे चलते हो भाई, गेम कीपर दलीला, ये 49 बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोनेशन हेड कामिल कैथेड्रल में हुई थी। ब्लैक माइकल एल्बर्ट का क्या सौतेला भाई था भाई। आगे चलते हो भाई, कांसास यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी। पोलिनोमियल आपने पढ़ा था जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पोली मोनो, मोनो पोलो, ठीक है। मोनो का मतलब ये होता है एक, मोनोडॉग, तो पोलो का मतलब दो होता है। तो यहाँ पर पोली मतलब दो या दो से ज़्यादा, दो का लफ्ज़ यही होता है कि मैनी, ठीक हो गया भाई। 20 मिनट्स की बात करें तो ये कि सस्पेंस बनाया गया है आखिर तक। अर्ली पार्ट ऑफ टैंक डेंसिटी यूरोप संक एंड बारबरिज्म, ठीक हो गया भाई। आइंस्टाइन बिलीव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 वाला, 57 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मस्ट बी अर्न बिफोर इट कैन बी एंजॉय लाइबिलिटी, ठीक हो गया। अमेरिका की डेमोक्रेसी ऑस्कर वाइल्ड, सेवेंथ चाइल्डिशनेस, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। फीट्स ऑफ द स्ट्रेंथ आर परफॉर्म्ड बाय सैमसन, ठीक हो गया भाई। बहुत ताकत थी उसके बाद भाई, स्ट्रेंथ थी फीट्स में, ठीक है। से नोट टू स्ट्रगल नॉट अवेलेंट टायर्ड वेव द ओशन गिव द मैसेज ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। इसके टाइटल में इसका जवाब है। 7 एजेस ऑफ मैन टेकन फ्रॉम एज यू लाइक इट, ठीक हो गया भाई। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट टू द लाइन, तो भाई ये तो सिंपल सी बात है। जहाँ भी है कि कोयल वगैरह का गाने का जिक्र आएगा तो भाई ये कि विलियम वर्ड्सवर्थ की सोलिटरी रिपर होगी पोम। होप्स फॉर ड्यूप्स फेयर में बी लायर्स, ठीक हो गया भाई। आगे चलते हैं। शेक्सपियर यूज द वर्ड कैप्टन फॉर ईटिंग इन दिस एज, फिफ्थ में भाई कैप्टन फॉर ईटिंग, फिफ्थ मेरे ख्याल से होती है जस्टिस होती है। अलाना स्टार्टेड द पॉलिटिकल कैरियर जनरल सोसाइटी, स्टैंड द सोलिटरी रिपर में कितना 8 लाइन्स का स्टैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैमसंग एगोनिस्ट वाज ब्लाइंडेड एट द फिलिस्टीन, ठीक है। रिपिंग हो गया, 18 तरफ होगा। 20 सेंचुरी गुलाम मौलाना, ठीक हो गया भाई। शेक्सपियर बीइंग सोलिडर जो होता है वो फोर्थ जो होता है। सेनेट स्ट्रगल में भाई ऑप्टिमिज्म उम्मीद बताई गई है। आगे वेस्टेड स्पेंसर प्रिजन ऑफ जेंडा, 6 बंदे उसने हायर किए हुए थे। एल्बा की शादी होने वाली थी, वेडनेसडे को होने वाली थी। ड्रॉ ब्रिज दोनों ओल्ड कैसल और न्यू कैसल को आपस में जोड़ रही थी। किंग ये है कि उसी के ज़रिए ले जाया गया था। आगे आसान है में आप खुद ही पढ़ लेंगे, बिल्कुल आसान है में आगे। 97 फ्रैंक आर्थर वाज अ नोवेलिस्ट एंड प्ले राइट, याद करना पड़ेगा आपका बुक का। फ्रैंक आर्थर वाज बोर्न इन लंदन 1884, 1884, ठीक है। 1884 में फ्रैंक आर्थर पैदा हुए थे। और ये कि 1879 में 79 जो भी कह सकते हैं आप, उसमें 1879 में कौन भाई, मेरे ख्याल से आइंस्टाइन फोर्थ हुए थे या फिर पैदा हुए थे, देख लेना आपने पहले, लेकिन याद करने का तरीका यही है, ठीक हो गया भाई। आगे आसान है मेलड्रामा। ठीक हो भाई। 20 मिनट्स जो है मेलोड्रामा है, सस्पेंस में है भाई। व्हाट अ राइट आई गुड क्वाइट वेट कमिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द ट्रेन दीज वर्ड्स, ये उसके वर्ड हैं पहले के 20 मिनट्स के, वो मैं नहीं कह रहा है भाई। पोर्टर सेज भाई, पोर्टर वही था जो 20 मिनट्स में ही बंदा था।
मैंने थ्रो दिस हैट। ठीक हो गए, सारे आसान हैं भाई। मिस्टर ओकंटब, मिसिस ओकंटब की अपनी हाइट बतानी है भाई, 5 फुट 3 इंच। तो याद रखना है 6 फुट 2 इंच उसकी थी, रजनडाइल की थी मेरे ख्याल से। प्रिजनर ऑफ जेंडा वाज पब्लिश थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आ गया तो ये कि पसीने छूट जाएंगे बच्चों के। 1894। ठीक हो गया, 2 दफ़ा आया हुआ है। इम्पोर्टेंट इसकी ये है कि बताती है रोमांटिक पोयम है झंडा वाली। मार्शल क्या था भाई, चीफ था भाई। ठीक है, बर्सुलिन वासा बेल्जियन भाई, बर्सुलिन 20 है, बेल्जियन 20 है। रूपर्ट हेंसू क्या था भाई, रूपर्ट हेंसू वासा रूरिटेनियन था भाई। गेम कीपर कौन था, जोहैन था। जोहैन क्या था भाई, मैक्स हॉफ वाज ब्रदर ऑफ जोहैन। मैक्स हॉफ जोहैन का भाई था भाई। कौन सी निशानी बड़ी थी इनमें, इनकी नोज़ और हेयर, यानी कि गोल्डन बाल होते थे, लंबी नाक होती थी इनकी। आगे चलते जाओ, ये हाइट ऑफ रोडोल्फ आ गई 6 फीट 2 इंच। और उसकी थी 5 फुट 3 इंच थी उसकी। मिसिस ओकेंटप की थी। जेंडा का डिस्टेंस बहुत ही फेमस है, 130 50। और जेंडा डिस्टेंस फ्रंटियर से कितने माइल्स पर था, 10 किलोमीटर दे दें तो ख्याल करना है आपने, कन्वर्ट कर लेना है, ऐसे ना हो कि किलोमीटर भी 50 लिख लें आप। आगे चलते हैं भाई, आगे बहुत ही आसान है, चलते रहें भाई। 149 इम्पोर्टेंट है, बर्गमास्टर मेयर था। ठीक है, मिस ओकंटप ने जो बैट लगाई थी 5 पाउंड की थी। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो आपने 5 पाउंड ही लिखना है। इसके साथ सिमिलर दूसरा MCQ है कि भाई वो सिल्वर बॉक्स की कीमत क्या थी, तो वो 5 पाउंड 10 शिलिंग्स थी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना भाई, दोनों सेम चीज़ें, दोनों की कीमत 5 पाउंड है, उसकी 5 पाउंड 10 शिलिंग्स है, इसकी ओनली 5 पाउंड है। आगे चलते हैं भाई। 2 आवर्स तक रहा भाई, जो वहाँ था डैम का जो मसला चल रहा था, डैम टूट गई भाई। तो पिछली वीडियो आपने ज़रूर देखना जिसमें मैंने बताया नाम किस तरह याद रखो आप। अब ये कि जेम्स थर्बर इसके थे, द डैम ब्रोक। बहुत ही आसान तरीके याद रखने का बना, ऐसे याद नहीं रखेंगे, आपको भूल जाएंगे, किस किस याद रखेंगे आप। ये मैंने बताया गिलास वर्दी, ये है कि किसका सेलर बॉक्स का, ये कि मुसन्निफ़ है। मुसन्निफ़ नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये होगा उसका जो भी होगा, मेरे ख्याल से शायर ही होगा, सिल्वर बॉक्स। आगे चलते हैं भाई, आगे भाई इम्पोर्टेंट। मिस्टर लिमन सिस्टर हैज़ डेश चिल्ड्रन, 6 भाई उसके बच्चे पहले से थे। उसने बोला मैं किसी और के बच्चे क्यों रखूँ। पहले जो मामला चल रहा था सिल्वर बॉक्स में, पहले का केस चल रहा था, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। केस क्या था भाई, प्ले एक्ट 3 सिल्वर बॉक्स में 174 में 2 बहनों का केस था भाई। 1 साइड फ्रेंडशिप 179 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फॉर द ईयर 2022 मेरे ख्याल से। 2020 कोरोना था भाई, पास हो गया। 188 बहुत इंपॉर्टेंट, लाइन्स फ्रॉम एंडीमैन इज कंपोज्ड इन कपलेट्स यानी पेयर। आगे चलते हैं, बहुत ही आसान आ रहे हैं जो आपको मिल जाएंगे, काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। और इसमें से 7 एजेस ऑफ मैन इज स्पीच अटर्ड बाय, ठीक है। 7 एजेस ऑफ मैन जो है लिखा किसने है वो अलग बात है, स्पीच किसकी है वो अलग बात है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है बिल्कुल। 3 मंथ्स तक भाई रजनडाइल बन के रहा। LG 236 मोस्ट इम्पोर्टेंट। LG भाई वो होता है मर्सिया होता है, मॉर्निंग। ठीक हो गया, जर्मन
द नेशन डिफीट द रोमन एम्पायर, जर्मन्स था। द लैंग्वेज ऑफ रूटेनिया जर्मन थी। ठीक है, दोनों को मिला के लिखा हुआ है। मिलर्स की वाइफ ने 241 कहा था, भाई आप कितने अच्छे हो, सबके बारे में अच्छा सोचते हो। मिलर ने कहा था, भाई मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। हाँ, उसको उसके घर जाके वो क्या सोचेगा भाई ये कि मेरी हालत ख़राब है और ये आगे, तो बहाने बना रहा था मिलर। 248 बहुत इंपॉर्टेंट, माई लीज मीन माई लॉर्ड, मेरे सरदार, मेरे आका। ओके हो गया भाई, टाइम काफ़ी हो गया। और ये कि मैंने आपको मेन समझा दिए, बाकी आपने खुद याद रख लेने हैं। और जब आप याद रखेंगे तो फिर ये कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। जब नंबर अच्छे आएंगे तो आप हमें दुआएं देंगे। इसकी PDF अगर आप मांगेंगे तो हम दे देंगे आप, वरना ये कि नहीं मांगेंगे तो मर्जी है आप। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।